जंगल में गर्मियों का मौसम आ चुका था। टोनी चिड़िया और गोरी कौवी नहर के पास जाते हैं और वो दोनों बातें करने के लिए नहर के ऊपर पुल लगा होता है, उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अरे टोनी बहन, क्या बताऊं, इस गर्मी ने परेशान करके रखा है। ना जीने देती है ना सोने देती है। मेरा भी कुछ यही हाल है। मुझे भी रात को नींद नहीं आती इतनी गर्मी में। ना हमारे पास पंखा है और ना कोई और चीज है। मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। मैं मिठू की बीवी हरियाली के पास जा रही हूँ, उसके पास पंखा है। मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इस जंगल में। मैं भी हवा लेने के लिए चलूंगी। टोनी चिड़िया और गोरी कौवी मिठू तोते के घर जाते हैं, क्योंकि मिठू तोते के पास पंखा लगा हुआ था। जब वो दोनों उसके घर जाते हैं तो हरियाली पंखे की हवा में मजे उठा रही थी। वाह हरियाली तोती, वाह, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। कम से कम तुम्हें गर्मी में चलना तो नहीं पड़ता हमारी तरह। मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ, मिठू तोते ने ये पंखा ला कर दिया है। बहुत ज्यादा हवा देता है रात को। हाँ, इसकी हवा तो बहुत ही तेज है। हम तो यहाँ इसकी ही हवा लेने आए थे। क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? बताओ हरियाली। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। मेरा पति मिठू भी आने वाला है और तुम दोनों अब यहाँ से जाओ अगर कुछ नहीं है तो। अरे अब बस भी करो, इतनी भी कंजूसी नहीं किया करते हरियाली। कुछ ख्याल करो हम लोगों का भी। ख्याल ही किया है तो मुंह से कह रही हूँ, नहीं तो अभी तक धक्के मार मार के बाहर निकाल देती मैं तो यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाले। ये इतना बेइज्जत कर रही है, हम यहाँ भला कैसे रुक सकते हैं? गोरी टोनी चिड़िया और गोरी कौवी को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो वहां से चुपचाप आ जाती हैं। वो दोनों गर्मी से परेशान थी और थक हार कर आखिरकार वो दोनों नहर के पास आकर लेट जाती हैं कि थोड़ी देर बाद ही वक्त गुजरता है और वो देखती हैं कि वहां चीकू कौवा आ जाता है और उनसे कहने लगता है, अरे मेरी तुम दोनों बात सुनो, ऐसे क्यों पड़ी हुई हो यहाँ? कोई काम काज नहीं है तुम्हें? वैसे भी बहुत गर्मी है आज भाई। चीकू, अगर किसी पंखे का इंतजाम कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी भाई। बहुत परेशान है हम लोग। हरियाली ने भी हमें निकाल दिया घर से। सही कहती हो गोरी बहन, मैं भी बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब मुझसे भी और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बहुत गर्मी पड़ रही है आज तो। अगर गर्मी पड़ रही है तो हम अपना एक एयर कूलर बना लेते हैं जो हमें ठंडी ठंडी हवा देगा और उसके सामने हम सो भी सकते हैं। क्या एयर कूलर? लेकिन वो हम कैसे बनाएंगे भाई कालू? अरे तुम फिक्र मत करो, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बना लूंगा। पिछले साल भी बनाया था मैंने, लेकिन फिर वो मैं पिछले जंगल में ही छोड़ आया। फिर मैं अगले साल तो अभी शुरू में ही यहाँ आ गया था। बहुत खूब चीकू भाई, बहुत खूब। आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। चलो अब उसका सामान लेने के लिए हम आपकी मदद करते हैं। फिर वो तीनों सामान लेने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसमें चीकू, गोरी और टोनी चिड़िया जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, आज तो अपने जंगल के पक्षी ही आ गए हमारी दुकान पर। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? चीकू जी बताओ तो सही। तुम ऐसा करो, मुझे ना लकड़ी की बड़ी बड़ी 4 प्लेट्स दे दो जो काफी बड़ी हो और एक में सुराख कर देना लाइन वाइज। अरे तुम्हें उसकी वैसे क्या जरूरत है, जरा बताओ तो सही चीकू। तुम उसका वैसे ही करने क्या वाले हो जंगल में, वो भी इतनी गर्मी में। चलो खैर मैं तुम्हें दे देता हूँ वो। अब मैं इसका जो भी करूँगा वो तुम्हें शाम को खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये एक सरप्राइज है सबके लिए। टोनी चिड़िया पंखा, गोरी कौवी सूखी घास और चीकू भी सामान उठा लेता है एयर कूलर का और वो सब जंगल को आते हैं वापस। और बस अभी सुबह तक कूलर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम सब एयर कूलर की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे, बड़ा मजा आएगा। सही कहते हो, बहुत झेलनी है गर्मी अब और मुझसे झेलनी नहीं जाती। देखो तो सही, मेरे पंख भी लाल हो गए हैं इस गर्मी की वजह से। अगर और सहा तो पता नहीं क्या होगा। अरे सही कहते हैं, अभी हमें बहुत मेहनत करनी है पूरी रात को। इस कूलर को तैयार करने में अभी शुरू कर देते हैं हम लोग।
हम कैसे सोएंगे हरियाली? अजी मैं खुद हैरान हूँ, ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया इस पंखे को, फिर क्या हो गया? मुझे तो लगता है उनकी नजर लग गई पक्षियों की। अरे 24 घंटे बकवास मत किया करो, जब देखो बकवास करती रहती है। इन बातों पे कौन यकीन करता है, वो भी आजकल के दौर में, पागल। वो तो बस मैं वैसे ही कह रही थी, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? आराम से बात किया करो मेरे साथ तुम पिट्ठू। दूसरी तरफ चीकू, टोनी चिड़िया और गोरी कूलर तैयार कर लेते हैं और उसकी ठंडी ठंडी हवा में वो मजे कर रहे थे। उन तीनों को बहुत मजा आ रहा था। आज आया मुझे जिंदगी का मजा, वाह क्या हवा है इस कूलर की, मजा आ गया, एकदम जन्नत लग रही है। मुझे लगता है कि हमें जंगल के दूसरे पक्षियों को भी बुला लाना चाहिए, बेचारे गर्मी को सहन कर रहे होंगे। मैं बुला लाती हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम ऐसा करो, यहाँ पीछे के पक्षियों को बुला लो और मैं जो आगे जंगल है ना उसके पक्षियों को बुला लाती हूँ। हाँ बुला लो, हम अकेले थोड़ी देंगे, सारों को देंगे, हम अच्छे काम करेंगे। मुझे बस हवा लेने दो, अब तुम जाओ। टोनी चिड़िया को पता चल जाता है कि मिठू तोते और हरियाली का तो पंखा खराब हो गया है, इसलिए टोनी चिड़िया चुपचाप पहले उनके घर को जाती है। अरे आपने हमारा नया कूलर देखा? हमने हवा के लिए बनाया है, वो बहुत तेज हवा देता है, वो भी एकदम ठंडी ठंडी। अरे हाँ मैं भी देख कर आया हूँ, वो तुम लोगों ने बनाया है ना, वो तो बहुत बड़ा है भाई, ऐसा लगता है कि जंगल के सब पक्षी उसके सामने ही सो जाए। इतना बड़ा कूलर वैसे तुम लोगों के किस काम का, इतनी हवा क्या करोगे? हमने तो पूरे जंगल के लिए बनाया है, हम कौन सा अकेले लेंगे? आपने भी आज रात वही सोना है क्योंकि आपका पंखा खराब हो चुका है। अरे मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने तुम्हें बेइज्जत किया और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है। तुम बहुत अच्छे हो टोनी। इस पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, किसी के हालात का मजाक नहीं उड़ाया करते, क्योंकि वक्त चेहरे याद रखता है और फिर वो तुम्हें रुलाता है। सब जंगल वाले पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े से कूलर के सामने जो चीकू कौवे, टोनी चिड़िया और गोरी कवि ने मेहनत से बनाया था, सब उससे हवा का मजा उठा रहे थे। वो सब नदी के किनारे ही थे और उनको ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इससे सबक मिलता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, अगर वो हमारे दुश्मन भी हैं फिर भी हमें उनका भला ही सोचना चाहिए।